हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं ऑफिशियल ओपिनियन यादव चैनल। दोस्तों, इसके पहले हमने पढ़ाया था आपको सेंटेंस में बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है हमारी। हमने पढ़ाया था सेंटेंस कि सेंटेंस किसे कहते हैं। फिर हमने बताया जो सेंटेंस होता है सब्जेक्ट, ये दो चीजों से, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसके ना 99 डेज की आपकी चौथी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। कौन सी क्लास है? 99 डेज की चौथी क्लास। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेडिकेट किससे बना होता है। वर्ब से बना होता है, ऑब्जेक्ट से बना होता है, कॉम्प्लीमेंट से बना हुआ होता है। इसीलिए हम बात किस पर करेंगे? आज वर्ब की बात करेंगे। कल हमने सब्जेक्ट की बात करी, आज वर्ब की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। तो हम वर्ब डालते हैं कि क्या होता है हमारा वर्ब। चलिए, हमने डाला यहां पर वर्ब। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ब होती क्या है। देयर आर मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आस्क मी कि सर हाउ कैन आई अंडरस्टैंड व्हाट इज द वर्ब। वर्ब क्या होती है, हम कैसे पहचान सकते हैं। तो माय फ्रेंड, इट इज इजी प्रोसेस। आपको कहीं पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वर्ब का मतलब ही होता है एक्शन और स्टाइल। द वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टाइल इज कॉल्ड वर्ब, यानी ऐसा शब्द जिससे हमें किसी कार्य के होने का या करने का बोध होता हो। ठीक है ना, किसी कार्य के करने का बोध होता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं ना। जैसे वर्ब दो तरीके का होता है, एक बीइंग वर्ब होता है, एक डूइंग वर्ब होता है। डूइंग वर्ब करने का बोध कराता है और बीइंग वर्ब होने का बोध कराता है। चलिए, हमने बात करें यहाँ पर वर्ब की। तो भाई, वर्ब है क्या? द वर्ड दैट सोज स्टाइल, क्या दिखाए भाई? स्टाइल दिखाए और एक्शन दिखाए ना, इज कॉल्ड वर्ब। उसी को हम वर्ब कहेंगे। सर, ये स्टाइल क्या और एक्शन क्या है? आप लोगों ने देखा होगा जब फिल्मों वगैरह में जब देखते हैं, जो कोई एक्शन करता है, यानी जब कोई भी एक्ट करता है, उसी को हम स्टाइल बोलते हैं, उसी को हम एक्शन बोलते हैं। क्या एक व्यक्ति सीधा खड़ा हुआ है, उसे कहोगे तुम स्टाइल मार रहा है? नहीं, जब वो कोई एक्टिविटी करेगा तभी हम कहते हैं स्टाइल मार रहा है। तो जो एक्टिविटी की जाती है, जो कार्य किया जाता है, उसी को हम वर्ब कहते हैं। अब ये वर्ब दो तरीके का होता है, एक डूइंग वर्ब होता है, एक बीइंग वर्ब होता है। डूइंग वर्ब क्या होता है? डूइंग वर्ब डिक्शनरी की सारी वर्ब डूइंग वर्ब होती हैं, और जो बीइंग वर्ब होते हैं उन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, अब ऑक्सिलरी वर्ब हमारे 24 होते हैं। इज एम आर होते हैं। क्या क्या होते हैं? डू, डज, डिड, इज एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड ना, और विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, में, माइट, मस्ट, आर, टू, यूज टू ना। देयर आर मोस्ट ऑफ द टाइम इन 24 हमारी क्या होती है? बीइंग वर्ब होती हैं। तो उनके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ तक तो आपको समझ गया कि वर्ब क्या होता है। अब हम समझाते हैं कि वर्ब कितने तरीके का होता है। वर्ब दो तरीके का होता है। कौन कौन होता है भाई? एक तो डूइंग वर्ब होता है, एक डूइंग वर्ब होता है और एक बीइंग वर्ब होता है। अब देखो, जो डूइंग वर्ब होता है इसे हम मेन वर्ब कहते हैं। कौन सा वर्ब कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। और जो बीइंग वर्ब होता है इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। आप देखिए, जो हमारा डूइंग वर्ब होता है मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब क्या है भाई? गो, कम, रीड, ईट, सिट, गो, देयर, गो ना, ईट, डांस, टेक, ये सारे वर्ब हमारे क्या हो गए? ये डूइंग वर्ब है, क्योंकि इनसे हमें करने का बोध होता है। लेकिन जो हमारे बीइंग वर्ब होते हैं, जैसे हो गया वाज, वर, इज, एम, आर, इन सबसे होने का बोध होता है। जैसे आई एम योर टीचर, तो एम कहां पर बोध क्या हो रहा है? होने का बोध हो रहा है। लेकिन अगर मैं कह दूं आई एम टीचिंग यू, तो टीचिंग क्या है? मेन वर्ब है दोस्तों। ठीक ना, तो ये हो गया मेन वर्ब, हमारे मेन वर्ब हो गया। ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मेन वर्ब की। ठीक, फिर बात करेंगे कि क्या होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब हमारे 24 होते हैं। ठीक, और जो हमारी मेन वर्ब होती है ऑल डिक्शनरी वर्ब। ठीक है ना, डिक्शनरी की जितनी भी वर्ब हैं सारी क्या कहलाती हैं? मेन वर्ब। डिक्शनरी में जितना भी वर्ड दिखे, कट दिखे, बट कट दिखे, गो दिखे, कम दिखे, रीड दिखे, टीच दिखे, बीट दिखे, क्लिक दिखे, सारा का सारा कुछ क्या होगा? हमारा वर्ब होगा।
ठीक, कौन सा वर्ब होगा? मेन वर्ब होगा। अब मेन वर्ब 3 तरीके का होता है, ठीक है ना। ये मेन वर्ब कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का होता है। चलिए सबसे पहले मेन वर्ब के बारे में जानते हैं, फिर ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जानते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि एकदम, और दोस्तों इसको हल्के में ना लीजिएगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। एक छोटा सा कमजोर से कमजोर बच्चा भी अब आसानी से सीखेगा ग्रामर। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, सीपीओ, बैंक पीओ, एसएससी, जीडी, किसी भी एग्जाम की जुडिशरी, आपको इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास फॉर यू। आप 9th में, 10th में, 6th में, 12th में, डजंट मैटर, इफ यू कम टू माय यूट्यूब चैनल यू हैव टू लर्न एवरीथिंग। आपको एकदम बेसिक से सब कुछ सिखाया जाएगा। यहाँ पर आपको बस सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर आकर एक इंटेंशन अपनी जमाए रखना है, बस बिल्कुल ऐसे सिखा दूंगा सारा का सारा कुछ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए वर्ब हम पढ़ा रहे हैं। वर्ब वर्ब में हमने पढ़ा एक मेन वर्ब हो गई हमारी, एक ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। अब जो हमारी मेन वर्ब है वो कितनी होती है? सबसे पहले तो हमने कितनी बताया, एक मेन वर्ब के बारे में बताया और एक ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया, ठीक ना। ये मेन वर्ब क्या होती है? डूइंग वर्ब होती है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? बीइंग वर्ब होती है। वो मेन वर्ब 3 तरीके का होता है, ठीक ना। पहला एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक, इसी का पार्ट होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। अगला होता है हमारा फानाइट वर्ब, फानाइट, इनफानाइट होता है, ठीक। अब तीसरा हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, एक इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया, एक फानाइट हो गया, एक इनफानाइट हो गया ना। तो ये सारी हमारी, तो दोस्तों ये हो गई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, फानाइट वर्ब, इनफानाइट वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। अब देखिए अब बात यहां पर आती है क्योंकि हम ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहेंगे, फानाइट वर्ब किसे कहेंगे, इनफानाइट वर्ब किसे कहेंगे, रेगुलर वर्ब किसे कहेंगे, इरेगुलर वर्ब किसे कहेंगे, ठीक ना। इतना आपको समझ में आया कि नहीं? आप ये बताइए, आपको समझ में आया कि भाई मेन वर्ब क्या होती है हमारी, ठीक। मेन वर्ब के अंदर ये इतने पार्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब 24 होते हैं, ठीक। कौन कौन होते हैं भाई ना? एक हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक। चलिए इतना हो गया, मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब लिखा तो ऑक्सिलरी वर्ब को दिखाते हैं, वो क्या हो गया मार्कर, वो, ठीक। अब ऑक्सिलरी वर्ब 3 पार्टों में डिवाइड होता है। कौन कौन भाई? सबसे पहला प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक। दूसरा हेल्पिंग वर्ब, ठीक ना। इसी प्रिंसिपल वर्ब और इसी को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। यस सर। आगे हमारे मॉडल्स आ गए, तीसरा, और तीसरा सेमी मॉडल्स, ठीक। अब भाई हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी, मॉडल्स क्या होती है, सेमी मॉडल्स क्या होती है, ठीक। ये सब किसका बोध कराएंगे? ये सब सिर्फ होने का बोध कराएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है कौन सा वर्ब है? बीइंग वर्ब है। और बीइंग वर्ब हमेशा कौन सा बोध कराता है? होने का, ठीक। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा, एम आ जाए, सबसे पहले डू लिखते हैं, फिर डज लिखते हैं, फिर डिड करते हैं, ठीक। इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वर हो गया। इनकी संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। हैज हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया। काउंट करते हैं, 3 3 6 हो गए, 6 3 9 हो गया, 9 2 11 हो गए। इनकी संख्या 10 है। कौन कौन है भाई? सबसे पहले कैन, ठीक, फिर कैन कुड, शैल शुड,
कैन, कुड, शैल, शुड, विल का वुड होता है। मे का माइट और मस्ट का आर टू, OUGHT, आर टू हो गया। और सेमी मॉडल से हमारे कुछ नहीं होते हैं। यहाँ पर एक होता है यूज टू होता है और एक डेयर होता है, बस इतना ही होता है, और एक नीड होता है, बस। ठीक, ये हो गए ना। ये किसके अंतर्गत आ गए हमारे सब? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है भाई? सहायक क्रिया, सहायता जो करती है। किसकी सहायता? मेन वर्ब को बनाने में, टेंस को बनाने में, सेंटेंस को बनाने में सहायता करती है। और ये हमेशा सिर्फ होने का बोध कराएंगी। ठीक, अगर मैं कह दूं कि आई एम आ टीचर, तो बताओ ये एम क्या बोध करा रहा? होने का बोध करा रहा। हमने कह दिया आई डू, हमने कह दिया यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सिर्फ मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, आई एम डांसिंग, डांसिंग, हाँ डांसिंग कर दिया। ठीक, आप देखो ये जो एम है हमारा क्या है? सहायक क्रिया की तरह कार्य कर रहा है, लेकिन जो डांसिंग है हमारा मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है ना, ये करने का बोध हो रहा है, ये डूइंग का बोध करा रहा है, और ये और यहाँ पर ये होने का बोध करा रहा है। इसलिए हम इसे बीइंग वर्ब कहेंगे, इसे डूइंग वर्ब कहेंगे। आशा है दोस्तों इसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि रेगुलर वर्ब क्या होती है, इरेगुलर वर्ब क्या होती है। ठीक ना, ये सारी चीजें हमने जानी। ये था हमारा वर्ब। देयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल डिडंट नो अबाउट इट। इसके बारे में बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता होता। ठीक ना, तो दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आई, आशा है कि आपको समझ में आएगा। अब इसके आगे पढ़ाते हैं आपको। देखो जैसा कि हमने बताया वर्ब हो गए। अब वर्ब की बात करें तो वर्ब जो हमारी होती है, आप लोगों ने टेंस पढ़ा होगा। ठीक, वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म होती है। V1, V2, V3, V4 और V5। ठीक, V1 को हम प्रेजेंट कहते हैं, V2 को पास्ट कहते हैं, V3 को परफेक्ट कहते हैं, V4 को कॉन्टिन्यूअस कहते हैं और V5 को प्रेजेंट कहते हैं। बट फर्क इतना है कि ये सिंगुलर होता है और ये प्लूरल होता है दोस्तों। ठीक, अब हम समझेंगे कि V1 क्या है, अब हम समझेंगे V2 क्या है, V3 क्या है, V4 क्या है, V5 क्या है। इन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं। एक एक चीज को खोल खोल कर गुत्तियां बता रहे हैं कि आपको लाइफ टाइम यू हैव नो एनी प्रॉब्लम इफ यू टेक एनी एग्जाम। ठीक है ना, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उसमें बैठ जाओ तो एग्जाम कांप जाना चाहिए। इस तरीके से नेक्स्ट लेवल पढ़ाई होनी चाहिए। तो हम एक एक के विषय में खोलते हैं। सबसे पहले पढ़ाते हैं आपको कि V1 क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं ना, V1 को हम कह सकते हैं इट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक, दूसरा चीज इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। यह वर्ब का प्लूरल रूप होता है। तीसरी चीज इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक ना, इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यह हमें कौन सा रूप है? प्रेजेंट है। कैसा है? प्लूरल है और फर्स्ट फॉर्म है। ठीक ना, बस हो गया हमारा। इसे हम 3 नामों से कहकर, अगर मैं फर्स्ट फॉर्म बोलूंगा तो V1 की बात, अगर मैंने बोला प्लूरल फॉर्म तो V1, प्रेजेंट फॉर्म प्लूरल। ठीक, इसे आप देखिए इसका स्ट्रक्चर जैसे हमने कह दिया, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक, जैसे हमने कह दिया आई गो टू स्कूल,
हमने कहा आई रीड आ बुक, बस। हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया ना, और हमने अदर वर्ड का यूज किया। आप कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट हमारे जो यहाँ पर है, देखो जो सब्जेक्ट है हमारा, जैसे आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया। अब इनके साथ वी वन जोड़ दो बस। जैसे मैं कह दी आई गो, यू गो, वी गो, आई रीड, यू रीड, वी रीड, ठीक है ना। जोड़ते हुए चले जाएंगे, सेंटेंस बनाना आसान हो गया। अब आप आसानी से बोल लोगे, मैं पढ़ता हूँ आई रीड, आई ईट, आई बीट, यू टीच, यू लर्न, यू गो टू स्कूल, यू कम टू स्कूल, यू यू लर्न मीनिंग, यू लर्न मीनिंग। आसानी से कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से हमारा बनाना आसान हुआ। अब हम ना, ये हो गया स्ट्रक्चर ना। तो स्ट्रक्चर क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक। अब बात करते हैं V2 की। भाई V2 क्या है, स्क्रीन शॉट लेते रहिएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं V2। V2 क्या है ना। तो इट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक। इट इज पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑफ द वर्ब। इट इज फिनिश्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑफ द वर्ब, ठीक ना। ये हमेशा क्या दिखाएगा, सेकेंड फॉर्म बोलेंगे, पास्ट फॉर्म बोलेंगे तो V2 फिनिश्ड फॉर्म, ये हमेशा फिनिश्ड एक्शन को ही दिखाता है। ठीक ना। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 अदर वर्ड कर दिया, ठीक। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ओके। जैसे हमें बोलना है कि मैं स्कूल गया, आई वेंट स्कूल, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना, आई वेंट टू स्कूल। हमने लिखा मैंने किताब पढ़ी, तो क्या करना है, कुछ नहीं, आई रीड आ बुक ना। तुम नदी में कूदे, तुम नदी में कूदे, यू जम्प्ड इन द रिवर। आसानी से बना सकते हैं कि नहीं ना। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। अब हम आगे नेक्स्ट करते हैं। अब अगला नेक्स्ट की V3 क्या है ना। इट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। भाई कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दूसरा नंबर, इट इज ना। इसे हम पहले चीज, तो हम इसे थर्ड फॉर्म कहेंगे, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, इट इज फिनिश्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। इसमें जो वर्ब होगी वो हमेशा फिनिश्ड एक्शन को ही शो करेगी, ठीक ना। बस हो गया, इट इज थर्ड फॉर्म, इट इज फिनिश्ड एक्शन को शो करेगी, ठीक ना। हाँ, आप देखिए जैसे हमने इसका स्ट्रक्चर लिखा, स्ट्रक्चर में हमने लिख दिया, जैसे हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस, आप देखो स्ट्रक्चर इसका लिखते हैं। प्रेजेंट के लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 होगा, ठीक ना। यहीं पर हमने लिखा आई हैज, आई हैव ना, आई हैव गोन टू स्कूल। वर्ब कैसी आएगी हमारी, थर्ड फॉर्म, टू स्कूल। आई हैव
आई हैव बीटेन मोहन कर दिया। ठीक ना, ये हो गया प्रेजेंट। अब देखिए, अब दूसरा पास्ट का बताता हूं। हमने डाला यहीं पर पास्ट। मार्कर यार, तुम्हारे मार्कर में इंक डालो इसमें। अब पास्ट की बात करते हैं। पास्ट क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हाइड प्लस V3 ना, और इसे हम इट इज परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हम इसे परफेक्ट फॉर्म भी कहते हैं ऑफ द वर्ब। ठीक, हैड प्लस अदर वर्ड, हमने जैसे कह दिया आई हैड गोन टू स्कूल ना, यू हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट मैच। आसान है सेंटेंस को, बस हमें क्या करना, हैड के बाद V3 का यूज करते हुए चले जाना। जैसे हमने लिखा ही हैड ईटेन अ मैंगो, आसान है, इसे हम पास्ट बोलेंगे। आप फ्यूचर का देखते हैं ना, तो फ्यूचर का देखते हैं, सारा का सारा लिखते रहिएगा। हम लिखते हैं फ्यूचर सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस V3 अदर वर्ड कर दिया हमने। तो लिखेंगे यहां पर आई शैल हैव गॉन टू स्कूल, यू शैल हैव टेकन टी। इस तरीके से हम बना सकते हैं दोस्तों। तो ये थी हमारी थर्ड फॉर्म। ठीक, अब हम बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग। ये हो गई हमारी थर्ड फॉर्म। अब हम बात करते हैं फोर्थ फॉर्म की। चौथा फॉर्म क्या है इसका? ठीक ना, हमने लिखा V4, इट इज फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑफ द वर्ब। It is ing form of the verb. It is, ये चल ना रहा, it is continuous form of the verb, of the verb। ठीक, या कंटिन्यूअस भी बोलेंगे, आईएनजी बोलेंगे, फोर्थ फॉर्म बोलेंगे, तो आपके माइंड में सिर्फ V4 का इमेज आना चाहिए। ठीक ना, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, लाइए चलिए देखिए ना, यहाँ पर थोड़ा सा इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक, अब स्ट्रक्चर में देखिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब्जेक्ट, प्रेजेंट की बात हो रही, सब्जेक्ट इज किया, एम किया, आर किया, प्लस V4 कर दिया अदर वर्ड। ठीक, पास्ट सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। फ्यूचर सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। ठीक ना, हमने क्या करा, V4 का यूज किया बस ना,
स्ट्रक्चर है। अब इसी पर बना दो, जैसे आई एम टीचिंग यू, I was teaching you, I shall be teaching you। बहुत ही आसान से प्रोसेस से हम सारे सेंटेंसों को बनाना सीख रहे हैं, ठीक है ना। ये होती है हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसी को हम फोर्थ कहेंगे, इसी को हम आईएनजी फॉर्म भी कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस भी इसी को हम बोलते हैं, ठीक ना। प्रेजेंट के लिए जो ये बिफोर होता है, प्रेजेंट के लिए ईजेमार लेगा, पास्ट के लिए वाज वर लेगा, फ्यूचर के लिए विल बी या शैल भी लेगा। दोस्तों आशा है समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की, ठीक। ज्यादा ना डालिएगा सर उसमें। हाँ, अब देखिए अगला है V5, ठीक। इट इज, ये कौन सा फॉर्म होगा, इट इज फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। दूसरा, इट इज सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अदर वर्ड, ठीक। अब इसी स्ट्रक्चर पर रख करके आप बोलना है, सब्जेक्ट कुछ भी रख दो, आई रख दो, यहां पर ही रख दो, सी रख दो, ठीक, राम रख दो, मोहन रख दो ना। क्या आएगा, इट्स आएगा ना। इसे हम इट इज लिख लीजिए, यस या ईएस फॉर्म ऑफ दी वर्ब, यस या ईएस फॉर्म ऑफ दी वर्ब। इसे हम यस या ईएस फॉर्म भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी जो मेन वर्ब होती है उसमें हम यस या यस जोड़ देते हैं, ठीक है ना। हाँ, और इसी को हम फिर फिफ्थ फॉर्म कहते हैं, ठीक। इट्स, इट्स, राम इट्स, मोहन इट्स। गो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। कम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। रीड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, रीड्स हो जाएगा। इस तरीके से हम सब बनाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया हमारा फिफ्थ फॉर्म। आशा है दोस्तों आपको वर्ब समझ में आएगा। दोस्तों जितना भी सब कुछ हमने पढ़ा है उसको हम समराइज करते हैं सिर्फ 1 मिनट में, ठीक है ना। जैसे हमने आपको पढ़ाया कि वर्ब क्या होता है, कोई भी स्टाइल और एक्शन हो उसी को हम वर्ब कहेंगे, ठीक है, जिसपे काम के होने और करने का बोध हो, ठीक है। अब वर्ब दो तरीके का हुआ, एक डूइंग वर्ब हो गया, एक बीइंग वर्ब हो गया। अब जो डूइंग वर्ब है उसमें करने का बोध होगा, जो बीइंग वर्ब होगा उसमें होने का बोध होगा। डूइंग वर्ब को ही हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं, और ऑक्सिलरी का जितना भी वर्ब है सारा का सारा मेन वर्ब कहलाता है। अब ये मेन वर्ब 3 तरीके का होता है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इरेगुलर और फाइनाइट, इनफाइनाइट होता है, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हम बात करते हैं अगला हमारा है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब 3 तरीके का होता है, कौन कौन होता है, सबसे पहला प्रिंसिपल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं, दूसरा होता है हमारा मोडल्स होता है, तीसरा हमारा सेमी मोडल्स होता है। अब मोडल्स क्या ना, तो जो हमने बात करा प्रिंसिपल, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ठीक। ये क्या होते हैं, हमारे प्रिंसिपल होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है। मॉडल्स क्या होते हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर्ट, टू, ये होते हैं हमारे मॉडल्स होते हैं। और ना, और नीड, यूज्ड टू और सेमी ना, नीड हो गया, यूज्ड हो गया, डियर हो गया, ये हमारे होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक ना, जिनको हम सेमी मॉडल्स कहते हैं। दोस्तों इसकी काट क्या होगी, ठीक है ना।